हेलो सर। मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं चाह के भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से मैं जो परफॉर्म करना चाहता हूँ वो भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से वो प्रॉपर आउटपुट नहीं आता जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे करूँ? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका, और ये आज डेट में कॉमन क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो जनरली बहुत सारे लोग मेरे साथ ये सवाल पूछते हैं, और मैं इसका जवाब आपको अपने अनुभव के आधार पे दूंगा। ये मेरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है कि पहले मेरे को भी बहुत ही नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, बहुत वीक थॉट आते थे, इवन देन डिसएम्पावरिंग थॉट आते थे। मैं खुद सेल्फ क्रिटिसिज्म के थॉट बहुत आते थे मुझे, और मैं इस दौर से गुजरा और मैंने इस दौर को खुद पार किया है, तो मैं अपने अनुभव आपके साथ ज़रूर बांटूंगा इसके बारे में। देखिए दोस्त, हम सभी जानते हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आना ये बेसिकली आपको पता चल रहा है, माना कि एक रिजल्ट है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, या जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्यों आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। अगर ये दो चीज आई थिंक अपने आप में आप विचार करेंगे तो हम सही अपने आप को चेंज कर पाएंगे। जो हम बदलाव करना चाहते हैं अपने आप के अंदर, वो बदलाव तक हम तब पहुंच पाएंगे जब पहले हम उस ओरिजिन को पहचाने कि ये ओरिजिन कहां पर है इसका। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपके साथ में जो बात करूंगा, पहले हम ओरिजिन की तरफ चलते हैं, क्योंकि रिजल्ट तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसका रीजन नहीं बदलेगा। ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे कि मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी स्किल अच्छी नहीं हो रही है। दैट्स फाइन, आप ये जान रहे हो कि अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो एक रिजल्ट है, ये तो फाइनल है कि वो अच्छा नहीं हो रहा है। वो आपको भी दिख रहा है, औरों को भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हम फाइनल रिजल्ट को कभी नहीं बदल पाएंगे। सो चलिए हम रीजन की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव विचार हो, नेगेटिव विचार हो, वेस्ट हो, नेसेसरी हो, किसी भी काइंड के विचार क्यों ना हो, पहले हमें जानना पड़ेगा ये विचारों का आधार क्या है, विचार पैदा कैसे होते हैं, विचार आते कहां से हैं। दोस्तों, मैं लोगों जब सवाल पूछता हूं कि विचार कहां से आते हैं, तो मुझे तुरंत से लोग जवाब दे देते हैं विचार मन से आते हैं। तो मैं लोगों से सवाल पूछता हूं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप बताइए विचार मन से आते हैं या मन में आते हैं? मन में आते हैं। तो मन में कहां से आते हैं? हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आदमी लंबा होता है या पैंट छोटी होती है। हाँ, तो आप सोच देखिए हमारे बोलचाल की भाषा में क्या आता है कि भाई पैंट छोटी होती है। अब बताइए, पैंट तो जितनी सिली थी उतनी है, बढ़ने या घटने की घटना तो इंसान के साथ होती है। सो हमें समझना होगा कि हमारे बोलचाल में इतनी गड़बड़ है तो सोचने में तो फिर बहुत गड़बड़ होगी, लेकिन सोच की जो गड़बड़ है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, विचार आते कहाँ से हैं, विचारों का आधार क्या है। तो दोस्त, विचारों का आधार है जानकारियाँ, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप चेक करिए, आप अपनी आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, जिस तरह के लिटरेचर को आप पढ़ते हैं और जैसी आप संगत में रहते हैं, वही आपके विचारों का आधार होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, अगर कोई चीज आपने कभी देखी ना हो, कानों से कभी सुनी भी ना हो, उसके बारे में कभी आपने पढ़ा भी ना हो, और उसकी संगत भी कभी आपने ना की हो, उसके बारे में जरा सोच के दिखाइए मुझे, क्या कोई भी विचार आएगा? अच्छा, बुरा, खराब, कम अच्छा, कोई विचार आएगा? नहीं। कैसा भी विचार नहीं आएगा दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम कारण है मेरे विचारों का। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये डिसाइड कर रहा है कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या होगी। तो मुझे किसको चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए? रीजन क्या हुआ? मेरा चॉइसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अब अगली बात आती है कि नहीं इंफॉर्मेशन तो हम चूज नहीं करते। आप मुझे बताइए दोस्त, आपकी आंखों से कौन देखता है, आप या कोई और? आपके कानों से कौन सुनता है? आप जो लिटरेचर पढ़ने के लिए चूज करते हैं वो कौन चूज करता है? आप जो दोस्त जो चूज करते हैं या जो भी आप इंटरनेट पे देखना चूज करते हैं, संगत में, मीडिया की संगत में, किसी प्रकार का एसोसिएशन जो चूज करते हैं, वो कौन चूज करता है? तो दोस्त, जब आपने उन चीजों का चुनाव किया है तो इसका मतलब अपने विचारों का चुनाव किसने किया है? तो अगर मैं ये 4-5 चीजों को बदल दूं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके क्वालिटी ऑफ थॉट बदल जाएंगे? सो दोस्त, हमें कभी भी विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बस अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। मेरा मानना है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, यदि आप आम का बीज लगाएंगे तो उस पर क्या आएंगे?
और आप कांटे का बीज लगाएंगे तो क्या आएंगे? कांटे। तो जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमारे सीड की तरह होती हैं। तो अगर आपने नेगेटिव इंफॉर्मेशन का सीड अंदर में डाला, उन चीज़ों में आपने इंटरेस्ट लिया जो कि आपके अच्छे प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फल कैसे आने वाले हैं? फिर नेगेटिव वाले आएंगे। आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीडिंग करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे। अभी इसमें भी कुछ लोग हमसे फिर और सवाल पूछते हैं, शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि कई बार तो हम जो नहीं देखना चाहते हैं वो भी हमें दिख जाता है, जो हम नहीं सुनना चाहते हैं वो हमें सुन जाता है। दोस्त, आप अपने आप से सवाल पूछिए, शायद ऐसा नहीं होता। हमें वही सुनता है, हमें वही दिखता है, ध्यान से देखिएगा, हमें वही सुनता है, हमें वही दिखता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। आप चेक करिए, आप बाजार से गुजरते हैं, आप सैकड़ों चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या वो सैकड़ों चीज़ें, सभी चीज़ें आपको याद रहती हैं? क्या सभी चीज़ों पर आपका ध्यान जाता है? लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका अटेंशन कैच करती है, यानी कि जिसके पहले से ही इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होती है, वो चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ना? वो चीज़ आपको आकर्षित कर लेती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने विचारों के स्तर को बदलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर थॉट्स, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी जानकारियों का स्तर। और यदि आप अपनी जानकारियां चेंज कर लेते हैं तो निश्चित सी बात है, ऑटोमेटिक आपके विचारों का स्तर भी चेंज हो जाएगा। मैं इसके लिए चाणक्य की एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। चाणक्य ने हमेशा इस बात को मैं याद रखता हूँ, उनकी इस बात को, कि एक बार जब वो कई रास्ते से गुजर रहे थे और एक कांटा उनके पैर में चुभ गया, तो उन्होंने देखा कांटा कहाँ से आ रहा था, देखा कोई झाड़ी का पेड़ है जहाँ से कांटा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस कांटे के पेड़ के जड़ में मीठा डाल दिया, छाछ डाल दिया, और जिससे क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई, उनके साथ चंद्रगुप्त था, उसने पूछा कि गुरुवर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब तक इसकी जड़ को नहीं मार दूंगा तब तक इस पर कांटे आने बंद नहीं होंगे। तो दोस्त, जैसे ही हम जड़ को मार देंगे, नेगेटिव थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द चॉइसेस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। आप जब सही इंफॉर्मेशन का चुनाव करेंगे तो माइंड आपको राइट थॉट्स देगा, एम्पावरिंग थॉट्स देगा, और आप अपनी ज़िंदगी में वो कर पाएंगे जो रियल में आप करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।